हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यानी चार्ट प्रो एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले कि हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। वी आर बेसिकली a team of 4 people who are passionate about the stock market, and we have been doing technical and derivative analysis in the stock market and have a combined experience of 30 years with us. So if you want to know more about us, then we shared our website link इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आज यानी 18 अक्टूबर 2020 का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और साथ ही में आज के शुभ दिन पे आपकी स्टॉक मार्केट में सफल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की कामना भी करेंगे। चलिए इसी के साथ अब हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कैश स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कैश स्टॉक है वो बहुत ही खास होने वाला है, इसके ऊपर आप खास ध्यान दीजिएगा। जो हमने आज कंपनी चूज करी है वो है कोपरन लिमिटेड, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी वेबसाइट स्क्रीन पे खोली हुई है। तो कोपरन लिमिटेड जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो महाराष्ट्र बेस्ड है। और अगर हम इसके प्रोडक्ट्स देखें तो इसके 2 प्रोडक्ट्स हैं। पहला, ये फॉर्मुलेशंस बनाती है जो कि हमारे फिनिश्ड डोजेज में काम आते हैं, जैसे कि टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। और जो इसके जो फिनिश्ड डोजेज फॉर्म्स हैं दैट कवर्स इंटरनेशनल मार्केट्स विद अ रेंज ऑफ ओवर 100 डोजेज फॉर्म्स। और इसका जो सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम कॉमनली एपीआई के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा एज एन इंग्रेडिएंट काम करता है किसी भी दवाई को फॉर्मुलेशन को बनाने में। तो आइए अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो इसके फाइनेंशियल्स में जो 2 चीज़ें मुझे पसंद आई है वो एक तो ये है कि जो इसका ईपीएस है वो 4.86 से बढ़कर 7.17 हो गए हैं टीटीएम बेसिस पर। और अगर हम इसका क्वार्टरली मार्जिन देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन देखें, तो वो स्टेडीली 12% से इंक्रीज करके 13% हुआ लास्ट क्वार्टर में, और अब ये 17% पे हो चुका है। और ये एक लो डेट कंपनी भी है। तो ये है इसका एक फंडामेंटल ओवरव्यू। अब आए चलते हैं हम इसके चार्ट की तरफ। तो हमेशा की तरह मैंने इसका भी वीकली चार्ट खोला हुआ है स्क्रीन पे। अगर हम वीकली चार्ट इसका देखें तो ये एक बहुत ही बुलिश स्टांस ले चुका है स्टॉक 20 और 30 के लेवल से अब चलते चलते 105 के लेवल पे पहुंच चुका है। अब लास्ट वीक में जो इसने कैंडल बनाई है वो एक बहुत ही बुलिश एक कैंडल बनाई है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इसने अपनी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में दिखाना चाहूंगा, जो एक इसकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी अराउंड 93 के लेवल पे, वो इसने ब्रेक किया है इसी लास्ट वीक में और एक बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल बनाई है उसके बाद। और अगर हम इसका प्रीवियस जो रन है वो देखें तो स्टॉक एकदम से स्ट्रेट लाइन में रन नहीं करके आया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले 40 से एक 60-70 के अराउंड लेवल पे इसने एक रैली दिखाई, और उसके बाद एक ऑलमोस्ट 4 से 5 हफ्ते की कंसोलिडेशन दिखाई, फिर उसके बाद एक रैली दिखाई 70 से 90 की, और उसके बाद फिर अभी लास्ट में 2-3 हफ्ते इसने इसी रेंज में कंसोलिडेट करके अपना ब्रेकआउट दिया है। अब जो सबसे खास बात है स्टॉक में वो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये स्टॉक बेहद ही खास स्टॉक की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसके लिए हमें इसके मंथली चार्ट पे देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं इसका मंथली चार्ट देखने। तो अब हम इसका अगर मंथली चार्ट देखें तो हम देख सकते हैं ये क्लियर कट एक जो इसके रेजिस्टेंस जोन है, मंथली रेजिस्टेंस जोन, वो 94-95 के लेवल पे थी, और वो उस रेजिस्टेंस को अब ये ब्रेक करने में कामयाब हुआ है। और अगर हम उसका टाइम होराइजन देखें तो आप देख सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस इसकी ईयर 2000, यस यू आर हियरिंग इट राइट, इसने 2000 दिसंबर में लास्ट लेवल टच किया था। उसके बाद इसने ये दोबारा लेवल दिसंबर 2003, फिर 2005, और उसके बाद अब रिसेंटली 2017 में टच किया। तो ये 20 साल के बाद, यानी कि 2 दशक के बाद इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को अपना ब्रेक किया है और इसके ऊपर एक शानदार वीकली क्लोजिंग देने में ये कामयाब रहा है। तो इसीलिए इसी रीजंस की वजह से ये एक बेहद ही खास स्टॉक हो सकता है आने वाले कुछ समय तक। हो सकता है कि आने वाले ये 6 महीने साल तक ये बहुत एक अच्छा हमें रन दिखाए, और अब ये इसका स्टॉक का
पूरा चार्ट ही बदल जाए आने वाले टाइम में और ये पूरा एक मल्टीबैगर साबित हो यहाँ से। तो अब इसका वीकली चार्ट में जो वॉल्यूम कंफर्मेशन है वो देखते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं जो लास्ट वीक में इसने बड़ी ब्रेकआउट कैंडल दी थी, उसमें जो वॉल्यूम है वो भी उतना ही शानदार है। जो एक एवरेज जो वॉल्यूम यहाँ पर चल रही थी उससे ज़्यादा ही इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो वॉल्यूम वाइज भी इसका कंफर्मेशन ओके है। तो ये भी बुलिश स्टांस को इसका सपोर्ट कर रहा है। तो अब इसके टारगेट्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आइए वापस हम इसके मंथली चार्ट में चलते हैं। तो इसका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है हमारे मंथली रेजिस्टेंस से वो आ रहा है अराउंड 150 और जो इसका दूसरा टारगेट है वो आएगा हमारा अराउंड 170 लेवल्स पे। और 170 लेवल्स पे ही इसका जो एक पैटर्न है, जो रेक्टेंगल पैटर्न में इतने टाइम तक इसने ट्रेड किया है अराउंड 15 से लेकर 90 तक, तो उसका भी एक जो पूरा कैलकुलेटेड पैटर्न टारगेट आ रहा है वो भी अराउंड 170-180 हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोपरन स्टॉक। सो अब हम चलते हैं हमारे आज के FNO स्टॉक की तरफ। तो हमारा जो आज का FNO स्टॉक हमने चूज़ किया है उसका नाम है भारती एयरटेल और इसका मैंने वीकली चार्ट खोल दिया है अपने स्क्रीन पे। तो अगर हम इसको देखें तो ये 600 के लेवल से करेक्ट होता होता अब ऑलमोस्ट 400 के लेवल पे आ चुका है। तो ये एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका है अगर हम इसका डेली चार्ट देखेंगे तो। और ये एक प्रोबेबल अब एक यू टर्न कैंडिडेट भी हो सकता है यहाँ से। और जो इसका सपोर्टिंग अब जो पॉइंट्स है जो बुलिश स्टांस हमारा बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं, अगर हम वो देखें तो एक तो इसका है ट्रेंड लाइन। तो अगर हम देखें तो स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन उसके अक्टूबर 2018 के जो लोज है अराउंड 250 वहाँ से हमने बनाई है। तो कॉन्टिन्यूसली स्टॉक उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। 2019 अक्टूबर में भी इसने उसी लेवल पे सपोर्ट लिया था अराउंड 320 और उसके बाद जो अभी मार्च में जो कोविड लोज लगे हैं वो भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास लगे थे 23 मार्च 2020 को अराउंड 360। और अब स्टॉक फिर से 600 के लेवल से करेक्ट होते हुए अराउंड 400 के लेवल पे इसी ट्रेंड लाइन के पास अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं इसके डेली चार्ट पे और अपना और बुलिश व्यू स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और यही 395 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है हिस्टोरिकल इसका। आइए अब उसको देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना ये स्टॉक को थोड़ा सा जूम आउट किया है और हम देखें अगर तो अक्टूबर 2011 में इसने इसी लेवल अराउंड 400 के आसपास पहले रेजिस्टेंस लिए थी। फिर उसके बाद सितंबर 2015 में भी इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ली थी। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले ये लेवल इसका एक रेजिस्टेंस के लेवल का काम करता था। और अगर अब देखें तो जब से इसने लास्ट अपना जो रेजिस्टेंस क्रॉस किया है अराउंड नवंबर 2019 में, तो उसके बाद अब ये जो लेवल है वो सपोर्ट का एक रोल प्ले कर रहा है। और लास्ट अभी जो कोविड के लोज लगे थे उसके बाद भी दोबारा इसने इसी लेवल से रिटेस्ट करके एक पूरी रैली दिखाई दी हमारे को अराउंड 400 से 600 के अराउंड। और अभी ये उसी ही सपोर्ट पे अवेलेबल है। तो इसके अभी डबल सपोर्ट हो गया। एक तो इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पर और दूसरा इसका एक जो हॉरिजॉन्टल इसका जो लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट चल रहा है वो भी इसी लेवल के अराउंड है। तो अब हम इसका एक डेली चार्ट पे देखते हैं कि वहाँ से हमारे को क्या बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं। तो अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो इसने थर्सडे एंड फ्राइडे की कैंडल्स को मिलाकर एक बुलिश रिवर्सल देने की कोशिश की है। और ये वही इसका अगर हम RSI का स्टांस देखें तो RSI इसका जो है वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक नया लो बनाया है 24 सितंबर के बाद अब रिसेंटली 15 अक्टूबर को, लेकिन RSI ने नया लो नहीं बनाया और उसने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दी है। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमारा इस स्टॉक पे एक बुलिश व्यू बनता है। आइए अब देखते हैं इसका टारगेट क्या आता है यहाँ से। तो अगर हम इसका टारगेट देखें तो यहाँ से इसका जो एक इमीडिएट टारगेट बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट अराउंड 440 के। और जो इसका दूसरा जो टारगेट बनता है थोड़ा सा लंबा टाइम होराइजन के हिसाब से, तो वो बनता है हमारा अराउंड 470 और 480 की जोन में, जहाँ पहले इसने एक सपोर्ट लिया था। दिस इज ऑल अबाउट दिस भारती एयरटेल स्टॉक। सो लेट्स नाउ समराइज आवर टुडेज वीडियो। जो भी हम अपने FNO के स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उसमें हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते रहते हैं थ्रू आउट द सीरीज। जैसा कि हमने अपने एपिसोड 4 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक डिस्कस किया था अपने FNO सेगमेंट में। वो स्टॉक अभी तब से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसा हुआ है और उसमें हम मल्टीपल ट्रेड्स लेने में कामयाब हैं।
तो अगर ऐसे ही आपको स्टॉक्स के बारे में डिटेल्स जाननी है, हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो हम बनाते हैं वो जाननी है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी हम स्टॉक डिस्कस करते हैं वो एक ओवरऑल व्यू होता है, उसके ऊपर जितने भी हम ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो बनाते हैं वो सारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स समराइज टुडेज वीडियो। तो आज के हमने अपने वीडियो में 2 स्टॉक डिस्कस कर रहे थे। तो कैश सेगमेंट में हमने स्टॉक डिस्कस किया था, वो था कोपरन लिमिटेड। उस स्टॉक ने बेहद ही शानदार ब्रेकआउट दिया है आफ्टर 20 ईयर्स। तो वो एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर प्ले हो सकता है यहाँ से। वो भी स्टॉक 107 पे अवेलेबल है और उसका जो इमीडिएट टारगेट हमने जो कैलकुलेट किया है वो अराउंड 150 और 170 जोन में आ सकता है आने वाले चंद हफ्तों में। और जो हमने दूसरा स्टॉक डिस्कस किया है हमारे एफएनओ सेगमेंट पे वो है भारती एयरटेल। हमें ये लग रहा है यहाँ से कि स्टॉक ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका है और ये प्रोबेबल यू टर्न कैंडिडेट है और ये अभी 401 402 के लेवल पे अवेलेबल है और ये यहाँ से अराउंड 440 और 470 480 के जोन में इजीली टच कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप हमारे जो वीडियो में हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगी और आगे हम और भी बेहतर काम करने के लिए एनकरेज होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड share our videos with your friends and relatives also. So once again, happy Navratri to all of you and we wish you a happy trading week ahead. Bye bye.